हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्यूज़। जैसा कि हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा था एसजीपी स्विच गियर एंड प्रोडक्शन, तो उसमें पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था आपका फॉल्ट। वो हमारा उसमें जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सब खत्म हो गए। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर कर लूँगा, ठीक है। तो नया टॉपिक शुरू करते हैं, फ्यूज़। आज का हमारा नया टॉपिक है, नया चैप्टर है। तो इसमें देखिए ये वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर वालों के लिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले ढेरों अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो फ्यूज़ दोस्तों, जैसा कि आपने फ्यूज़ का नाम सुना ही होगा, आपने अपने घर में भी देखा होगा फ्यूज़ क्या होता है। तो फ्यूज़ दोस्तों एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाई जाती है हाई वोल्टेज करंट से बचाने के लिए, ठीक है। तो उसमें एक वायर लगी होती है जो कि ज़्यादा करंट या सप्लाई आने पर वो वायर पिघल कर टूट जाती है, वही हमारा फ्यूज़ होता है, ठीक है। इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखते हैं फ्यूज़ डेफिनेशन क्या लिखनी है, कैसे लिखनी है, देख लेते हैं। सामान्यतः फ्यूज़ एक धातु का टुकड़ा होता है जो सर्किट के सीरीज़ में कनेक्ट करने पर यदि सर्किट में एक सीमा से ज़्यादा की करंट बहती है तो फ्यूज़ पिघलकर सर्किट को ब्रेक करता है, फ्यूज़ कहलाता है। तो दोस्तों इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, वह प्रोटेक्टिव डिवाइस जो हाई इलेक्ट्रिक पावर के विरुद्ध केबल तथा उपकरणों की रक्षा के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट के सीरीज़ यानी श्रेणी में कनेक्ट किया जाता है या जोड़ा जाता है, फ्यूज़ कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दोस्तों एडवांटेजेस ऑफ फ्यूज। फ्यूज के क्या एडवांटेजेस हैं देख लेते हैं। प्रोटेक्टिंग डिवाइस में यह सबसे अधिक मितव्ययी यानी इकोनॉमिक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। सेकंड है सर्किट ब्रेकर की अपेक्षा प्रचालन के न्यूनतम समय यानी मिनिमम टाइम ऑफ ऑपरेशन को बहुत ही कम किया जा सकता है। थर्ड है समय और धारा का व्युत्क्रम यानी इन्वर्स अभिलक्षण फ्यूज को ओवरलोड प्रोटेक्शन के सुयोग्य बनाता है। अगला पॉइंट है शॉर्ट सर्किट धारा के सब बड़े से बड़े मान पर बिना आवाज़ ज्वाला यानी फ्लेम जिसे कहते धुआं तथा गैस उत्पन्न किए बिना अवरुद्ध करता है। मेंटेनेंस की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है इसका डिसएडवांटेजेस, देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस फ्यूज सर्किट को ब्रेक कर देने पर उसे बदलने में समय लगता है, ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज है। सेकंड, फ्यूज के द्वारा अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ओवर वोल्टेज एवं अंडर वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एक्यूरेट कैलिब्रेशन के योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग है इसी में डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज एलिमेंट, ठीक है। तो क्या होता है नॉर्मल करंट की उपस्थिति में फ्यूज एलिमेंट बिना ओवरहीटिंग की स्थिति में रहता है, लेकिन जब करंट नॉर्मल करंट से ज़्यादा फ्लो होती है तो फ्यूज एलिमेंट मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म होकर पिघल जाता है और सर्किट को ब्रेक करता है। इसके निम्नलिखित अभिलक्षण होने चाहिए। पहला आपका हो जाएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए जैसे टिन लेड, इसकी चालकता अधिक होनी चाहिए जैसे सिल्वर कॉपर, और इसका ऑक्सीकरण नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसका कॉस्ट कम होना चाहिए। तो दोस्तों इसी में हमारा नेक्स्ट हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर फ्यूज करंट, फ्यूज धारा व्यंजक। तो ये फॉर्मूला इसका पूछ लिया जाता है, तो देख लेते हैं। फ्यूज करंट का मान निम्नवत सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। फ्यूज एलिमेंट के रूप में उपयोगिता तार में उत्पन्न ऊष्मा यानी उसमें तार में ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो कितनी होगी, तो HP बराबर I²RT। तो HP बराबर I², ठीक है, ये आपका क्रॉस होगा यानी मल्टीप्लाई का साइन, ठीक है, I² ρL/A इंटू T, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला देखिए ρL/A की जगह पे हम R रख सकते हैं, ठीक, नहीं सॉरी R की जगह पे ρL/A हमने यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे देखिए ये R था, यहाँ पे
ये चीज़ पुट कर दिया, ठीक। तो एच पी बराबर आई स्क्वायर रो एल इंटू टी पाई डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो हमने ए की जगह पे ये चीज़ पुट कर दी, यानी रख दी। तो एच पी बराबर आई स्क्वायर रो 4L अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू टी। तो आपका फॉर्मूला बनेगा एच पी बराबर 4I स्क्वायर रो एल टी अपॉन पाई डी स्क्वायर जूल, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी, तो उसको हम एच पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर एल टी अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ें कांस्टेंट हो गई हमारी 4P बाई पाई। तो यहाँ पे सिंबल से मतलब समझ लेते हैं क्या चीज़ें हैं वो, ठीक है। क्या कह रहे हैं, आई बराबर हमारा फ्यूज करंट इन एम्पियर, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, डी डायमीटर ऑफ वायर, रो हमारा पदार्थ की प्रतिरोधकता, टी टाइम जितने समय के लिए धारा बह रही है वो टाइम, ठीक है। इसी के आगे देखते हैं दोस्तों, फ्यूज एलिमेंट द्वारा ऊष्मा विसरण बराबर स्थिरांक यानी कांस्टेंट गुणे सतह का क्षेत्रफल गुणे समय, ठीक है। तो आपका फ्यूज एलिमेंट क्या है, एच डी, ठीक। कांस्टेंट इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू टाइम, तो रख देंगे चीज़ें। डिफ्यूज हीट बराबर के इंटू पाई डी एल इंटू टी। तो आपका फॉर्मूला बनेगा ऊष्मा विसरण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी एल टी, ये जूल में आएगा आपका फॉर्मूला। तो आपका फ्यूज एलिमेंट में बहने वाली करंट के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी, उत्पन्न ऊष्मा यानी एच पी बराबर प्रोड्यूस हीट बराबर विसरण ऊष्मा यानी डिफ्यूज हीट। तो ये आप दोनों तरफ फॉर्मूले रख देंगे, 4I स्क्वायर रो एल टी अपॉन पाई डी स्क्वायर बराबर पाई डी एल टी इंटू स्थिरांक यानी कांस्टेंट। तो वैल्यूज पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई स्क्वायर, ये चीज़ें कुछ कैंसिल हो जाएंगी, तो आई स्क्वायर बचेगा, पाई डी एल टी और के, ठीक। इधर आपका, ठीक है, पाई स्क्वायर डी क्यूब 4 रो के आ जाएगा, ठीक। तो आपका आई कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आई बराबर आपका आ जाएगा डी की पावर 3/2 यानी ये क्यूब में है, ठीक है, और के। तो आपका आ जाएगा आई बराबर के डी अंडर रूट डी क्यूब, ठीक है। जहाँ के क्या है, पदार्थ पर निर्भर एक कांस्टेंट है। तो ये आपका एक फॉर्मूला है, पूछा जा सकता है। तो लास्ट टॉपिक है हमारा अब टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। फ्यूज करंट तथा प्रचालन टाइम के मध्य बनाए जाने वाला आरेख या आलेख फ्यूज का टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। फ्यूज की निर्धारित धारा से अधिक मान की करंट फ्यूज से प्रवाहित कर फ्यूज का प्रचालन समय प्राप्त करते हैं। किसी प्रवाहित धारा मान पर फ्यूज्ड होने में जितना समय लेता है वह उस धारा मान पर फ्यूज का प्रचालन समय कहलाता है। सेकंड पॉइंट है, प्रचालन समय को 0.01 सेकंड से 2 घंटे तक की अवधि को अंकित करते हैं, क्योंकि 2 घंटे की अवधि हेतु प्रचालन समय एवं संलग्न धारा का आरेख का उपगामी मान, ठीक है, होता है, जिस पर धारा मान को न्यूनतम फ्यूज करंट धारा कहते हैं। लास्ट पॉइंट है इसमें, संगलक यानी जिसे फ्यूज भी कहते हैं, हिंदी में संगलक याद रखिएगा, के धारा समय अभिलक्षण को अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि यह वक्र एक व्युत्क्रम वक्र है, अर्थात संगलक का प्रचालन समय संगलक धारा व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये टाइम कैरेक्टरिस्टिक का डायग्राम है, आप बना लीजिए इसे, ठीक है। कितना टाइम आपका इधर लग रहा है, कितने में, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं। और आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं और बाकी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बनता है नेक्स्ट टॉपिक बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, जाने से पहले एक और बात, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, ज्ञान कैंपस इलेक्ट्रिकल के नाम से सर्च करके, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।